हाय गाइस, हमारा आज कंजंक्शन का आज हमारा जो है सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में कंफर्म कर लिया था, उस अच्छे से एग्जांपल से डिस्कशन किया था। तो आज हमारा आता है ये सेकंड पार्ट, जैसे कि हमने बताया था कि जैसे कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और इसे हम लोग हर सेंटेंस में यूज करके चाहे उस सेंटेंस को लेंदी करना हो चाहे उस सेंटेंस को छोटा करना हो, तो अब हम लोग इस सेंटेंस सारे वर्ड्स को यूज करके उसको लेंदी या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। तो आज देखते हैं अपना इतना कंजंक्शन सेकंड पार्ट सेकंड है, आज कंजंक्शन का पार्ट सेकंड है। अब आता है एज एडजेक्टिव एज, उतना विशेषण जितना, जैसे कि मैं उतना मैं राम के जितना लंबा हूँ। राम है, इसका विशेषण क्या है कि वो राम के जितना लंबा, लंबा इसमें लंबाई जो क्या होगा वो राम का होगा, मतलब वो विशेषण होगा। तो वहां हम बोलेंगे एज एडजेक्टिव एज, मतलब एडजेक्टिव जैसे टेल का प्रयोग करेंगे। अब आता है ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इसका इन सब का मतलब दो होता है, हालांकि भले ही, यद्यपि भी होता है। वो पर सेंटेंस में कहा लोग जाइए ज्यादा यद्यपि सुनते बट हालांकि भले ही लोग ज्यादा सुनते। देखिए, हालांकि मैं पढ़ रहा था मुझे आ नहीं रहा था, हालांकि जबकि मैं पढ़ रहा था मुझे आ रहा था, मैंने पढ़ने की कोशिश की बट वो मुझे आ नहीं था। तो वहां हम लोग यूज करेंगे ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो। अब आता है देन ऑल्सो, इवन देन, एट, स्टिल, हाउएवर। देखिए, फिर भी तब भी इसके बावजूद भी, देखिए मैं फिर भी पढ़ रहा था, मुझे आ नहीं रहा था पर मैं फिर भी पढ़ रहा था। मुझे देखिए वो काम करने मुझे नहीं आया था बट वो काम करने की कोशिश मैं लगातार कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे इन सब का। अब आता है सच, इस तरह का, ऐसे, जैसे कि इस तरह का पेन मेरे पास है, तो यहाँ पे इस तरह का पेन मेरे पास है, तो आप लोग सच का प्रयोग करेंगे। सच है, जैसा कि उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि वो राम, जैसा कि आम, तो जैसे कि आम की जगह हम लोग सच है इसका प्रयोग करेंगे। इन सच अवे, इस तरह से या फिर ऐसे, तुम इस तरह से पढ़ो तुम्हें अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे एक तरीका बताता कोई भी काम करने के या फिर ना करने के। अब एज इफ, एज दो, मानो जैसे कि, जैसे देखिए मानो जैसे कि राम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मानो जैसे कि राम, एक अनुभाव लगाया जाता है जैसे कि राम आ रहा है। अब यहाँ पे इधर आ, या तो ये या तो वो, या तो आप ये किताब पढ़ो या तो आप वो किताब पढ़ो। तो यहाँ पे हम लोग इधर और का प्रयोग करेंगे, ना इधर न ये न वो, न ये किताब पढ़ो न वो किताब पढ़ो, तो यहाँ हो जाएगा नाइदर नॉर। अब आता और नॉर और नाइदर, नहीं वो भी नहीं। देखिए जैसे कि नहीं वो भी नहीं पढ़ रहा था, इसमें क्या हुआ, मैं किसी से बोल नहीं वो भी नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नाइदर और नॉर का। सो वो भी तो देखिए वो भी पढ़ रहा था, राम और वो भी पढ़ रहा था, मतलब दो लोग हैं इसमें पढ़ रहे थे, तो हम लोग सो का प्रयोग करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल ये बल्कि वो भी, न ये वो भी। देखिए न केवल राम खेल रहा था बल्कि मोहन भी खेल रहा था, तो यहाँ पर लोग ये इसका प्रयोग करेंगे। अब आता है लेट्स शुड, कहीं ऐसा ना हो कि ये ना हो कि, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस खत्म हो जाए हम स्कूल जाए ही नहीं, तो हम लोग वहां पे उस लेट्स शुड का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज आरल्स, वरना नहीं, तो देखिए वरना तुम स्कूल नहीं गए तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगा, तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का यूज करेंगे, अदरवाइज वरना। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल्स। अब हम लोग देखते हैं इन सब का एग्जांपल, डिस्कशन करते हैं। अब आता है एज एडजेक्टिव एज, उतना विशेषण जितना, राम राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, तो इसमें क्या होगा, राम जो होगा वो श्याम से ज्यादा अच्छा हो, तो हम देखिए उतने का। मधु उतनी लंबी है जितना राम, इसमें क्या, मधु जो है वो राम की जितना लंबा है, मधु जो है वो राम की जितनी लंबी, तो देखिए मधु उतनी मधु उतनी लंबी है जितना राम है। देखिए है भी लगा सकते नहीं भी लगा सकते, तो यहाँ पर यूज करेंगे एज एडजेक्टिव एज। देखिए मधु एज टेल
एज राम। इसमें क्या हुआ, जो मधु की हाइट है वो राम की जितनी ही है, तो यहाँ पर लोग एज टेल एज करेंगे। जैसे देखिए मधु उतनी लंबी नहीं है जितना राम है, अगर नहीं का प्रयोग किया तो एज टेल एज मधु एज टेल एज नॉट मधु एज टेल एज नॉट राम। मतलब क्या हुआ, इसमें जो है मधु राम की जितनी लंबी नहीं है, तो आप लोग प्रयोग करेंगे एज एडजेक्टिव। किसी चीज की एडजेक्टिव बताए साथ, किसी के साथ किसी चीज की विशेषता बताई हो, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एज एडजेक्टिव एज का। अब आता है दो, ऑल्दो, इवन इफ, इवन दो। तो यहाँ पे हालांकि भले ही, हालांकि मैं पढ़ता हूँ, इसमें क्या हुआ, राम हालांकि पढ़ता है, इसमें हो जाए राम इसमें क्या हुआ, जो राम है वो पढ़ता है, तो वहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे दो, ऑल्दो, इवन इफ, इवन दो, इन सब का प्रयोग करके बनाएंगे। देखिए राम ऑल्दो दो, और प्रयोग करके बनाएंगे रीड। ये पूरा ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पूरा है जो इन सब का है। अब भले का देखिए, भले राम भले ही पढ़ता है, इसमें देखिए हालांकि भले सेम ही है, तो यहाँ पे देखिए ये भले चाहे यूज कर, भले ही यूज करें या फिर हालांकि, तो हम लोग यहाँ पे इन सारे का सेंटेंस वर्ड से यूज करते हैं। अब आता है देन ऑल्सो, इवन, देन, एट, स्टिल, हाउएवर। इसका मतलब होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। ये देखिए मैं पढ़ नहीं पाता, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि मैं वो काम नहीं कर पाता, बट मैं वो कोशिश करता रहता हूँ। ये देखिए मधु तब भी पढ़ती है, मधु को नहीं आता पर वो उसके बावजूद भी पढ़ती है। इसमें देखिए राम तब भी पढ़ता है, राम तब भी पढ़ता है। देखिए राम को नहीं आता है, बट तब भी राम पढ़ाई करता है, तो हम यूज करेंगे देन ऑल्सो, इवन, देन, एट, स्टिल, हाउ। किसी एक का यूज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए राम देन ऑल्सो, नहीं देन ऑल्सो पहले लगेगा, देन ऑल्सो राम रीड। इसमें का तब भी राम पढ़ता है। कई बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे देन ऑल्सो लगा है, तो ये हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। अगर कहीं ये लगा हो, अगर ये लगा, तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में इन सब में से कोई एक लगा हो, तो आप जान सके फिर भी, तब भी, इसके बावजूद के लिए ही वो सेंटेंस जो वर्ड्स है प्रयोग किया गया है, तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे। अब आते हैं सच। इस तरह का फिर ऐसे में ऐसे पढ़ता हूं, मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, मैं ऐसे पढ़ता हूं, मैं इसमें क्या हुआ, जिसमें मैं क्लास में टॉप करी, तो मैंने, किसी ने मुझसे पूछा तुम कैसे पढ़ती, तो मैं उसको बताऊंगी, लिखूं कि कहीं किसी भी तरीके से कि मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ, चाहे ऐसे पढ़ती तो मैं टॉप करती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे है तो सच यूज करेंगे, आई रीड, सच आई रीड, तो यहाँ पे हो जाएगा सच आई रीड। तो यहाँ पे हम लोग का होगा ये, इस तरह का फिर सच का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आता उदाहरण, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, इसमें देखिए जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, जैसे देखिए जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, जैसे कि मैं खाती हूँ, जैसे कि मैं सोती हूँ। उदाहरण, जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण एग्जाम्पल लेते तो हम लोग यहाँ पे सच एज का प्रयोग कर, सच एज आई रीड, सच एज आई रीड, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ, जैसे कि मैं खेलती हूँ, सच आई प्ले, जैसे कि मैं सोती हूँ, सच आई स्लीप। तो यहाँ पे लोग सच का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया ना, कि एक एग्जाम्पल था, तो हम लोग सच एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम्पल जब जहाँ दिए जाएंगे तो वहाँ पे सच एज का प्रयोग करेंगे। अब अगर इन सच, अभी इस तरह से मैं इस तरह से पढ़ती हूँ,
जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि आप कैसे पढ़ते हो, तो मैं बताऊंगी मैं इस तरह से पढ़ती हूँ, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे इन सच अ वे। तो यहाँ हो जाएगा इन सच अ वे आई रीड। देखिए ये यहाँ पे इन हमेशा स्मॉल लेटर है, क्योंकि प्रीपोजिशन का इन जो होता है स्मॉल लेटर, चाहे वो पहले हो चाहे बड़ा। जैसे कि हम लोग को पता है जब कोई भी सेंटेंस हम लोग पहले लिखते हैं तो कैपिटल रहता है, बट इसमें ये कैपिटल नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल है, क्योंकि प्रीपोजिशन ज्यादा बीच में यूज होते हैं, तो इसलिए हम लोग प्रीपोजिशन को स्मॉल लेटर में ही रखेंगे। तो यहाँ पे इन है, ये प्रीपोजिशन है, इनमें हम लोग पढ़े थे। अब आता है एज इफ एज दो, मानो जैसे कि वो पढ़ता ही है। देखिए मानो जैसे कि वह मानो जैसे कि वो पढ़ रहा है, मानो जैसे कि वो खेल रहा है, मानो जैसे कि वो सो रहा है। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे अपना एज इफ या फिर एज दो। इन दोनों में से कोई एक का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों सेम ही है, तो इन दोनों में से कोई एक का ही प्रयोग करेंगे। देखिए एज इफ या फिर एज दो, एज इफ एज दो है, एज इफ एज दो ही इज रीडिंग, मानो जैसे कि वो पढ़ ही रहा है। तो यहाँ पर लोग एज इफ एज दो का प्रयोग करेंगे। अब आता अपना आइदर है, या तो ये या तो वो, तुम या तो पढ़ो या तो खेलो। इसमें क्या होगा, या तो तुम ये काम करो चाहे पढ़ाई वाला करो, या तो तुम खेलो, कोई एक ही काम करो। यहाँ पे यूज करेंगे आइदर यू रीड और प्ले। इसमें कोई एक ही काम करना, दोनों काम नहीं करना, इसमें से हम लोग को केवल कोई एक ही काम करना है। तो चाहे तुम खेलो चाहे तुम पढ़ो, और का मतलब होता है कोई इसमें से एक। तो इसमें और का प्रयोग होता है कोई एक ही काम करना रहता है। अब होता है नाइदर नो, न ये न वो, तुम न ये पढ़ो, तुम न ये पढ़ो और न वो, न खेलो, न पढ़ो न खेल, तुम न पढ़ो न ही खेलो। इसमें से कोई भी काम नहीं करना है। जैसे कि दोनों काम में से कोई नहीं, मतलब न का प्रयोग हुआ है, इसका क्या है, नाइदर न ये न वो, न पढ़ो न खेलो। इसमें से दोनों में से कोई भी काम करना नहीं है आपको। नाइदर रीड नॉर प्ले, इसमें से आपको दोनों काम नहीं करना, कोई एक ही काम करना है, कोई एक काम भी नहीं करना। इसमें जो था आइदर और में कोई एक काम करना था, अब नाइदर नॉर में कोई भी काम नहीं करना है। अब आता है नॉर नाइदर, नहीं वो भी नहीं। देखिए अब आता है अपना नाइदर, ये रहा नॉर और नाइदर। इसमें क्या हुआ, कोई एक काम करेगा चाहे नहीं करेगा, तुम नहीं खेलते, वो भी नहीं खेलता। तो देखिए यू डू नॉट प्ले, नॉर या फिर नाइदर ही प्ले। इसमें क्या होगा, देखिए कोई कह रहा है तुम भी नहीं खेलते हो तो वो भी नहीं खेलता, मतलब इसमें दोनों भी
नहीं कर रहा ना ही तू वो मैं खेल रही ना ही वो खेल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा तो ना ही तुम खेलते हो ना ही मैं खेलती हूँ। तो यहाँ ये हमारा है नाइदर और नॉर वाला। यहाँ पे डज ही रहेगा। मतलब ये दो मैं और वो दोनों नहीं खेलते हैं। तो अब आता हमारा ये सो वो भी पढ़ रहा है। वो भी पढ़ रहा है। इसमें क्या होगा सो ही रीड। इसमें जो जैसे कि वो भी खेल रहा है, वो भी नहा रहा है, वो भी पढ़ने जा रहा है, तो यहाँ पर लोग सो का प्रयोग करेंगे। वो भी पढ़ रहा है। इसमें क्या होगा देखिए सो ही इज रीडिंग। इसमें क्या वो भी काम वो कर रहा है, पढ़ाई वाली काम जो वो कर रहा है, तब लोग सो का प्रयोग करेंगे। अब आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। न केवल ये बल्कि वो भी। न केवल राम आएगा, न राम बल्कि तुम भी पढ़ना। देखिए न केवल राम पढ़ेगा बल्कि तुम भी पढ़ना। मतलब कुछ कह रहा न केवल राम पढ़ेगा तुम भी पढ़ना। तो इसमें यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू। इसमें क्या होगा नॉट ओनली राम बट ऑल्सो यू। मतलब इसमें क्या होगा न केवल राम बल्कि तुम भी पढ़ना। तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे न केवल ये यहाँ पे ए है वहां पे राम आ गया है। यहाँ पे देखिए न केवल ये एक जगह ही राम आ गया है और वो की जगह पे तुम आ गए, तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। अब आता है आरएल्स अदरवाइज आरएल्स नहीं तो वरना। तुम राम नहीं इसमें तुम पढ़ो वरना खेलो। तुम पढ़ो वरना खेलो। तुम पढ़ो वरना खाओ। तुम पढ़ो वरना तुम मार खाओ। इसमें क्या होगा तो यहाँ पे हम लोग वरना का प्रयोग करेंगे। तुम पढ़ो वरना खेलो भी हो जाएगा, चाहे पढ़ो चाहे खेलो। यू रीड अदरवाइज प्ले। यहाँ पे वरना नहीं, यहाँ पर नहीं तो। किसी सेंटेंस में वरना लगा रहता है, किसी सेंटेंस में नहीं तो यहाँ पे लोग नहीं तो लगाए। तो ये था हमारा कंजंक्शन का सेकंड पार्ट। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि वो कंजंक्शन अच्छे से सीख सके। अगर आपने कंजंक्शन का पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको ध्यान से देखें और अच्छे से समझे। पहला पार्ट वहां था, सेकंड वाला पार्ट ये है। तो थैंक यू।